Very good morning to all of you. Here, various branches of the diploma students are available. सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया और इस सेशन में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुक्ता त्रिपाठी आपका फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स लेक्चर लेने वाली हूँ। आई एम हियर फॉर योर फिजिक्स लेक्चर. So we will meet 2 days. That is that Tuesday and Friday. We have that is the schedule for our physics. Okay. हमारा फिजिक्स का शेड्यूल यही ट्यूसडे और फ्राइडे रहा करेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करें और प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। I would like to request all the students that you can join the session and the response properly. Be actively participated here. Okay. अब सभी को रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें and if there is some query question related to the topic you can ask. अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में एंड नेमी आई हैव सीन योर रिस्पॉन्स। नेमी तुमने लिखा कि मैम आपका वॉइस कट हो रहा है। ओके, दिस इज ड्यू टू द नेटवर्क इशू, नीड नॉट टू जस्ट कंसर्न अबाउट दैट। ये कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स दैट प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पारिन तुम अपना म्यूट करो। ओके, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड दैट प्लीज ड्रॉप लीगल क्वेश्चंस एंड आंसर. Do not ask any personal question with professor, and you are here only for the subject related the question. Thank you. Let's start the session. हम start करने जा रहे हैं सेशन. Before starting the session, I am going to share my screen. मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले आपके स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. If it is visible to you, you can ask. अगर ये आपको दिख रही है, तो आप कृपया इसको बताएं. So my screen is visible, Yash? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. So since today is our first day, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन में बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ करता है, so I have planned for today only I will give you basic thing related to the subject. Your subject name is applied physics, and as all of you, सभी लोग आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग से हैं, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वेरियस ब्रांचेस हैं यहाँ पर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड सो ऑन. Auto is also one part of that. So basically this diploma course has been offered for various field of the engineering. अलग अलग ब्रांचों से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं. मैं सभी आए हुए स्टूडेंट्स का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज ड्रॉप योर एनरोलमेंट नंबर विथ योर स्ट्रीम सो दैट आई कैन मार्क यू प्रेजेंट इन योर अटेंडेंस. मैं सभी स्टूडेंट्स से और विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप सभी लोग अपना एनरोलमेंट नंबर विथ स्ट्रीम लिखें यहाँ पर चैट बॉक्स में, ताकि मैं आप सभी को का अटेंडेंस फिल कर सकूंगी. थैंक यू सो मच. सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंडेंस दे रहे हैं. लेट्स सी, आपका जो सब्जेक्ट है, योर सब्जेक्ट इज अप्लाइड फिजिक्स and the title of your that is your introductive part of that subject. आज हमारा ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स. आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सभी को पता है. आपका सब्जेक्ट कोड है 09GS0101. तो let's start few things related to your topic, your subject. The objective of this subject is what? Before going through all the subjects में जाने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. So before going through that whole syllabus, we have to know
basic thing related to your subject. Subject का yeah, student, you are just parent. I will cut you and remove you if you are parent. ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट का, ये है हमें जो है सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों को फंडामेंटल नॉलेज हो सके किस बारे में, क्वांटिटीज के बारे में, राशियों के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है, और इकाइयों के बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में आपको नॉलेज हो सके। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। वी हैव टू प्रिपेयर all the students to have a basic knowledge of the fundamental quantity and their units and the measurement. The second objective of that subject here, we have to study the various cases under laws of the motion. गति के नियमों का आप सभी लोगों को ज्ञान हो सके, यही एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो another objective of that subject is that you have to knowledge of various state of matters, also have to knowledge of the fundamental of electricity and the magnetism. तो आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ज्ञान हो सके, उसके विषय में बेसिक नॉलेज हो सके, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आप सभी के कोर्स, आपके फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स कोर्स का जो क्रेडिट है, ये 6 क्रेडिट का कोर्स है सभी सब्जेक्ट्स में से। तो the course outcomes are shown here. You can see what exactly the outcome of this course. These are the course outcome you can see here. There are 5 outcomes of your course, that is the physics. That is, first is that you have to after completion of the subject, you have to be able measure the dimensions of the various materials and the you can also compare the units. आप सभी लोग ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल होंगे या आपको ज्ञान होगा इस बारे में कि आप डायमेंशन का मेजरमेंट कर सकते हो, मटेरियल के वेरियस विभिन्न प्रकार की इकाइयों का अध्ययन आप कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। अगला the next outcome of this course is to understand the related phenomena with the help of the laws of the motion. तो आप सभी लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियमों को का अध्ययन कर सकते हैं और उनको रिलेट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। ओके, the third outcome of this lecture is to identify various state of materials and their relevance. तो आप सभी को सभी प्रकार के मटेरियल्स को रिलेवेंट कर सकते हैं, उनके स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। To understand the role of various laws of the electricity and the electrical component of the basic circuit. इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत से रिलेटेड से जुड़े हुए नियमों का आप अध्ययन करेंगे और जान सकेंगे, उनके बारे में समझ सकेंगे। उनके जो विद्युत कंपोनेंट है उनको भी आप सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर सकेंगे। The fifth point and the fifth outcome of this course is to understand the role of the magnetism and its application. आप सभी लोग मैग्नेटिज्म और उसके एप्लीकेशन को समझने में तत्पर हो सकेंगे। So these are the outcome, ये सभी आउटकम्स हैं, ये सभी आपके टीचिंग के स्कीम क्या होगी और उसका एग्जामिनेशन कैसा होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर सभी प्रकार के एग्जाम का ओके। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? इट्स क्लियर टू यू? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, try to understand. Maybe this is because of the network issue. Thank you. Thanks for your active participation here. तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द वेरी Now, what is relevance? सॉरी, Relevance. योर वॉइस। Relevance. Relevance? Yes.
या दिस इज द टीचिंग स्कीम एक्चुअली, ये टीचिंग Okay. स्कीम है, टीचिंग स्कीम है और उससे रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन है। टीचिंग स्कीम का मतलब है क्या कि कैसे हम पूरे टीचिंग आवर्स को अरेंज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और यहाँ पर एग्जाम सेक्शंस है। तो आप देखो कि टीचिंग हमारा आवर्स 4 और रहेगा, 2 आवर्स प्रैक्टिकल के जनरली लिया जा रहा है, पर अभी चूंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो इसकी वजह से हम 2 आवर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ द क्रेडिट ऑफ दिस कोर्स इज जनरली 6। टोटल थ्योरी के जो एग्जामिनेशन पार्ट है, 3 एग्जाम आपके होंगे, ESE, IA एंड CSE। तो CSE आपका रूब्रिक्स में आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास टेस्ट देना पड़ेगा, आपका क्लास टेस्ट के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, ये सभी मार्क्स इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसमें हम ये पार्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका IA मार्क्स, ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, यहाँ पर मिड सेम के जो मार्क्स है 30 मार्क्स होंगे। ESE दैट इज योर end semester examination, 50 marks, having 50 marks, so that is the thing। आपका नेक्स्ट चीज आप देख लीजिए, दैट इज द ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स इज हियर, द वाइवा एंड द टर्म वर्क। तो आपको वाइवा के 25 मार्क्स रहेंगे, और टर्म वर्क जो आप प्रैक्टिकल करोगे, अपने फाइल प्रिपेयर करोगे, डेली आप लैब में आओगे, तो ये सारे मार्क्स आपके 25 मार्क्स रहेगा। वाइवा एग्जाम का आप 25 मार्क्स रहेगा, टोटल 50 मार्क्स। इस प्रकार से जो मार्किंग होगी टोटल आपकी 150 होगी। तो ये तो रहा आपका एग्जामिनेशन स्कीम। दिस इज योर एग्जामिनेशन स्कीम, यू कैन सी। लेट्स गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, तो that is the syllabus. In your whole syllabus is divided in 5 units. The first unit is the dimension and the measurement. Okay, तो डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये दिस इज द बेसिक फिजिक्स, ये आपका बेसिक फिजिक्स है। इसमें आपके यूनिट्स आ जाएंगे, दीज आर द सब टॉपिक्स, ये सभी सब टॉपिक्स हैं इसके, इस यूनिट के। हमको 5 घंटे देने हैं इस पूरी यूनिट में, और पूरे सिलेबस का 20% पार्ट रहेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स, सब पॉइंट्स of your subject. You can see the definition of unit, the fundamental and the derived unit system of the units, and these are the 3 systems we will discuss, go through it। हम सभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। मेथड इसके कितने सारे सिस्टम है यूनिट्स के, यूनिट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, वी विल डिस्कस डिटेल रिलेटेड टू दैट by today। The system of units, these are 3 systems, CGSU, MTS and SI, we will discuss। The dimension formula क्या होता है, dimension formula किसको कहते हैं, कैसे हम निकालते हैं, uses and the limitations of the dimension analysis, dimensional analysis का यूज क्या है, ओके उसकी limitations क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर। तो एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, और एरर कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ये भी हम समझेंगे। द टाइप्स ऑफ एरर एंड एरर एनालिसिस, कितने टाइप की एरर होती है मेजरमेंट में। जैसे आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, किसी भी पतली वायर की थिकनेस मेजर कर रहे हो, तो उसमें क्या एरर आ सकती है, कितनी एक्यूरेट है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये डायमेंशन कैसे हम मेजर कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड यूनिट ऑफ योर होल सिलेबस इज लॉज ऑफ मोशन। हिंदी में हम इन्हें कह सकते हैं कि गति के नियम। सो लॉज मीन्स नियम ऑफ मोशन, मोशन मीन्स गति, तो गति के नियम, दिस इज योर यूनिट 2। एंड वी विल एक्सपेंड अवर 10 hours for the completion of this unit, and this unit have also 20% of the weightage full syllabus। You can see here, these are the sub points, these are the sub points, and a part of that we will discuss the introductive part of the motion, the introduction of the motion। क्या होता है एग्जैक्टली मोशन, क्या है उसका, उसकी हम कैसे समझेंगे कि मोशन क्या है और स्थिरता क्या है।
So stability and the motion, we will define it. The displacement and the distance, these are the two parameters that we will discuss detail during the lecture. Average speed, okay? Okay, so this is the velocity and the acceleration, inertia, velocity related discussion होगा. velocity क्या है, the vector quantity है कि scalar quantity है, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, कैसे velocity find करते हैं, ये सारी चीजें इस पॉइंट पे आएंगी. इनर्शिया, जड़त्व क्या है, जड़त्व के नियम क्या है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन के 3 लॉ है जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वी विल गो थ्रू डिटेल रिलेटेड टू दिस. पहला, प्रथम गति का नियम, और उसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कि गति का पहला नियम क्या है, किस पर डिपेंडेंट है, फोर्स क्या है, बल क्या है जो हम वस्तुओं पे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत. Second law of motion and third law of motion, conservation of momentum. These are the sub points. We will go through it detail related to your in your whole lecture. हम सभी लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे. तो अभी हम केवल ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमारे यूनिट में, हमारे पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिट है और क्या क्या हमें पढ़ना है. यूनिट थर्ड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 10 hours, 10 आवर इसमें देने हैं हमके 20%. एंड यू कैन सी हियर दीज आर द सब पॉइंट्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज से बढ़ जाती है. जैसे रबर है और आपका कोई तार है, ऐसे हम खींचते तो वो बढ़ जाती है और फिर से अपने शेप में आ जाती है. तो स्ट्रेस उसको कहते हैं जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. स्ट्रेन क्या है, उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं. इसी से रिलेटेड डिस्कशन इस पूरे यूनिट में है. तो हुक्स लॉ एंड द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, Young has derived one relation that's known as the Hooke's law. Another thing is that the bulk and the modulus of the rigidity, viscosity, Newton's law of viscosity, types of flows, Reynolds number, surface tension and the capillary actions, ideal gas equation and the gas law. So ये सारे जो टॉपिक है यूनिट 3 के अंतर्गत होंगे और हम डिस्कस करेंगे. गैस, आइडियल गैस क्या होती है, उनके क्या इक्वेशन होते हैं और उसके लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स ओवरव्यू द यूनिट 4. This is unit 4 and you can see a part of that. This particular unit comes from the modern physics. So before that these are the classical physics. So physics के दो पार्ट हैं. पहला आपका मॉडर्न फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में क्या है कि पुराने जो नियम आ रहे हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया. So Newtonian physics is basically the classical physics. However, the various scientists like Tesla, Einstein and all, they provided some new theory related to the new fields. So that's why this is a part of modern physics. You can see here electricity जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और इसमें 10 घंटे हम देंगे कंप्लीट करने के लिए. 10 हमारे लेक्चर होंगे और इसमें भी आपका 20% पूरे सिलेबस का वेटेज रहेगा. ये part of that unit 4, these are the sub points. You can see static electricity, electric charge, Coulomb's law, electric field, electric flux, capacitance, types of the capacitor in series and parallel. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे इसमें वो स्टैटिक होगी. स्टैटिक का मतलब स्थिर विद्युत. तो वह स्थिर कैसे है, कैसे वो मूव कर रही है, कैसे फ्लो हो रहा है, क्यों हम उसको, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कैसे
कुलम्स लॉ फॉलो होता है, दोनों चार्जों के बीच कितने टाइप के चार्ज होते हैं, उनमें फोर्स क्या अप्लाई होता है, ये सारी चीजें हम इन सभी टॉपिक के अंदर जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कैपेसिटेंस का रोल क्या है, कैपेसिटर क्या है, और उसके टाइप्स कितने हैं, ये सारा डिस्कशन हम इस यूनिट 4 के अंतर्गत करेंगे। हम सभी ओके मलई, you are requested, please don't try to present anything because my lecture is going on, so that's why I request you, please don't do this. सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, कृपया आप लोग अपने अपने स्क्रीन को ऐसे ही बनाए रखें, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना करें, क्योंकि मेरा लेक्चर चल रहा है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करें। मैम आपकी स्क्रीन चली गई। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके, जस्ट No, ma'am. वेट अगेन। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, I'm getting the answer. Need not to No, repeat ma'am. this. Ma'am, screen is not visible. Okay, students, just wait a minute. I'm going to share this again. आप सभी लोग थोड़ा इंतजार करें, यह नेटवर्क की वजह से हुआ है। Okay, ma'am. Ma'am, okay, ma'am. स्क्रीन दिख गई मैम? आ गया मैम। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है मैम। नहीं दिख रही है मैम। आ गया मैम। आ गई। दिख रही मैम। ओके, थैंक यू। सो होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कृपया Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this is the part of your syllabus, that is unit 5, and in this particular unit there is a various points like a magnetic field, Thumb's rule, okay, magnetic forces, Biot-Savart law, electromagnetic induction, self-inductance, mutual inductance, Faraday's law, Lenz's law, applications, transformer and all. आप देख सकते हो कि 10 घंटे इसमें देना है और यह अभी आपका 20% है, तो सभी 5 यूनिट आपकी बराबर वेटेज रखती हैं, तो हमको सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये तो बात रही आपके सिलेबस की। Another thing is that about your lecture delivery, we have planned that remember, understanding, application, analyze. आप याद रख सकते हैं 40% पोर्शन और 40% आप समझ भी सकते हो, 15% रिलेटेड टू द लेक्चर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर यूज कर सकते हो, ठीक है। और द थर्ड इज योर एनालाइज पार्ट विल बी 5%. इवेल्युएट एंड क्रिएट इज नॉट हियर बिकॉज ऑफ दिस इज द फंडामेंटल फिजिक्स, so due to that we cannot create new things on it. You have the suggested theory distributions, and as per this is only for the Bloom's taxonomy. So Bloom's taxonomy के अंतर्गत ही यह गाइडलाइन दिया गया। Based on your theory chapter, these are the few practical, okay, suggested list of the experiments. So these are the experiments and related hours we have to spend on each experiment. हमें अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी आवर्स देने हैं और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक का से रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट का नाम लिया हुआ है। तो पहला आपका है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में आपको डिटरमाइन करना होगा रेजिस्टेंस, और किसका थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। and half deflection method, this is the objective of the or we can say the aim of your experiment. We will utilize 2 hours for that. The second point is your conversion of galvanometer into ammeter and the voltmeter. So you can see here to convert the given galvanometer into the meter of the desired range, and the second is to convert the given galvanometer into voltmeter of the desired range. So this is the
another experiment based on the your measurement part. The vernier calipers is one of the instrument. The vernier calipers एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. यूनिट 1 से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेजरमेंट होगा और वेरियस ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे. वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी वस्तु की लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं और विड्थ मेजर कर सकते हैं. तो ये आपका एक्सपेरिमेंट इस पूरे पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बेस पर हम इतने सारे ऑब्जेक्ट की लेंथ और हाइट मेजर कर सकते हैं. तो ये आपका मेजरमेंट पार्ट पर होगा. माइक्रोमीटर इज आल्सो वन ऑफ द इक्विपमेंट फ्रॉम विच वी कैन मेजर द डायमीटर ऑफ अ very small sphere as well as a very thin wire. So this is the another experiment. The Newton's laws of motion. A part of that we can find the acceleration of a ball. Another thing is that we can find the distance covered by the ball in a given time interval. हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि आपकी यूनिट 2 है उस पर बेस्ड ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया है, सजेस्ट किया गया है, जिसमें 2 पार्ट रखे गए हैं. दैट इज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल. त्वरण किसी भी कोई बॉल है उसका त्वरण ज्ञात करना और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन गिवन इंटरवल. समय के साथ जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो इंटरवल को डिटरमाइन करना, उस डिस्टेंस को फाइंड करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत. छठवां आपका जो पॉइंट है दैट इज द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी से ये एक अपना एक्सपेरिमेंट है जो कि बेस्ड ऑन द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर्स है. कैपेसिटर्स एंड द रेजिस्टर्स आर टू बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट. ये सभी विद्युत कंपोनेंट कहे जाते हैं जो कि यूज होते हैं किसी भी सर्किट में, सर्किट को कंप्लीट करने में. तो रजिस्टर का रोल अपना है और कैपेसिटर का अपना रोल है which can store the energy and the charges. We can say this is the capacitor and the resistor is what basically who restrict the flow of the current. We can say this is the resistor. Based on these two components we have two objectives. One is to study the resistor in series and parallel, another is to study the capacitor in series and parallel. So these are 2 points. These are the instructions and the method. The course delivery method will be dependent upon the requirement of the component and the need of the students. And we can use various tools of the learning, that is based on the role play, quiz, or sometimes we can use the online way. Okay, internal evaluation will be done by the continuous evaluations of the students in the laboratory, in the classroom. If you are coming timely and responding well, or आपका internal assessment related to that is also Karin, you are requested that please mute yourself. Thank you. So yeah, the practical examination will be conducted by the end of the semester. Okay, so this is the whole instructions and the method. These are the books you can see. ये किताबें हैं जो आपको यूज करना होगा. हॉलिडे, जर्नल वालकर एंड रॉबर्ट रैसनिक. एंड इस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स. So I will upload this book, okay, to you. You can find it by your MU portal. Okay. Karin, you are requested. मैम ये हमारी टेक्स्ट बुक है फिजिक्स टेक्स्ट बुक ये फिजिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, ये आपका टेक्स्ट बुक है, अवेलेबल है यहाँ पे मारवाड़ी की लाइब्रेरी में. और पीजी भास्कर, हाँ मैम आपकी वॉइस कट हो रही है. ओके, नाउ इट्स क्लियर. अभी ठीक है.
Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। हमें इनमें से कोई बुक परचेस तो नहीं करनी ना? नहीं, ये सभी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। आपको परचेज अगर खुद के लिए करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मारवाड़ी साइट में, मारवाड़ी के लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये बुक। आर के गौड़ मैम ये फिजिक्स टेक्स्ट मैम बुक है, वो क्या बोलते हैं, वो कौन से क्लास की है, कैसे लेनी है? अच्छा, ओके, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके रिक्वायर्ड जो मटेरियल है रिलेटेड टू दैट आई विल अपलोड इन योर पोर्टल। ओके, आपके जो एमयू का ऐप है उसमें मैं ट्राई करूंगी कि जितना रिक्वायर्ड पोर्शन है कर दें। अदरवाइज वी विल कंसर्न अबाउट दैट इफ यू हैव ई लाइब्रेरी इन एमयू, so you can also find out it from from there। आप मैम हमें ये चारों की चारों टेक्स्ट बुक लेनी है। नहीं, चारों नहीं लेनी है, ये चारों जरूरी नहीं है। वी कैन कवर ये हॉलीडे वाली जो फर्स्ट बुक है, इसमें से ही सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। मैम अगर आप ये आप हमें लेनी हो तो पहले ही लेनी है ना? नहीं, लेनी नहीं पड़ेगी आपको। आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक, मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी रखा हुआ है, तो मैं आपको इसको अपलोड कर दूंगी। ओके, यूनिट वाइज जो पोर्शन होगा बुक का वो मैं पीडीएफ बना करके आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। ओके 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 मैम। ओके और मैम, अगर ओके मैम, थैंक ओके यू। मैम। थैंक यू। ओके मैम। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को कुछ भी कहना है तो सभी लोग इकट्ठा मत बोलें। अपना जो व्यू है, अपना जो क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है? तो हम ये आपको थोड़ा, मुझे सहूलियत होगी आपसे लेक्चर लेने में और थोड़ा ठीक रहेगा। तो नाउ दीज आर द बुक, ये बुक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट बुक्स ऑफ द फिजिक्स, अगर हम कुछ इसमें से लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द पोर्शन रिलेटेड टू बुक। ओके, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी है और आपका अप्लाइड फिजिक्स भी है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है? हम फॉलो करेंगे सभी बुक्स को। अगर पोर्शन रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हो लाइब्रेरी में आकर के। मैम as you told that Halliday covers everything, can we buy Dhanpat Rai because I used earlier? Yeah, you can buy if it is comfortable to you, you can buy. This can also cover the thing. Okay, so need not to worry about that. If you can buy the Dhanpat Rai, that is wrong for you. Okay, these are the book from where you can find your syllabus. That book are suggested for you. These are the reference book. Okay, you can use anyone. Okay, all the things become are maybe all the information in these books are equal, so you can use any book you required, and which one is suitable for you. Need not to worry about that. Okay, that's clear. And these are the supplementary resources like the NPTEL. You can also use the you can watch the NPTEL videos, and these videos are based on your courses. So these are the link provided in this particular slide. You can use these links. Click on Ma'am, we your can buy this book in a library. sorry. मैम ये बुक है वो लाइब्रेरी से ले सकते हैं हम? हाँ, लाइब्रेरी से लाइब्रेरी में तो इशू हो जाएगी आपकी बुक। आप ले सकते हो लाइब्रेरी में, नो इशू। ये सारी किताबें Okay, अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड पोर्शन में आप देखिए लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। So these are the supplementary resources. Like nowadays we are doing some work in online. So definitely we need some these type of sources where we can find the soft copy as well as the video related to that. You can see here, this is the NPTEL video, which is very important for you and very authentic, and that NPTEL courses are given by the IITs. So various IITs provided that NPTEL video based on the various topics. So very higher professors can conduct the lecture related to that.
So nptl.ac.in, you can find your course and subject topic related to that, the detailed knowledge. If any student are interested to know the more things related to the topic and beyond the syllabus, you can also find the view things, some creative things you can observe from that particular link. So these are the link 1, 2, 3. And the last is basically based on the virtual lab. Okay, we Amrita lab. So Amrita, you can use this site vlab.amrita.edu.in. So that is for your virtual lab. Lab is what? You can use the laboratory component and design that lab is systemized by arranging some instrument, and you can by virtually by using your laptop, you can perform the experiment, and you will get the readings. At least you will get the idea. Okay, so Devendra, now my voice is clear to you? Yes, ma'am. Thank you, Devendra. So this is the basic introduction related to your syllabus. Let's go through it. That is unit 1. We will discuss few things related to unit 1. At the end, we will watch that particular, we will go through that particular uh, how the measurement is come, and what is exactly the need of the measurement, what happen if there is no any measurement happening, and what difficulty we can face if there is no any unit in this world. And early days ago and early years ago, very higher time, बहुत दिनों पहले, जब पुराने समय में कोई यूनिट नहीं थी, तो कैसे लोग परेशान होते थे, कैसे लोगों को दिक्कत होती थी मेजरमेंट करने में, कैसे लोगों को परेशानियां होती थी अपने कपड़े सिलवाने में. देखो आज की डेट में अगर आपके पास मेजरमेंट ना हो, लेट अस एज्यूम दैट कि अगर आपको मेजरमेंट ना हो तो आप अपना कपड़ा सिलाने जाओ, कहो कि मेरा कपड़ा सिल दो, ठीक है. अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट ना हो तो वो छोटा हो सकता है. अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट 1 किलो की है और आप जो है आधा किलो ले आए, तो उसमें आपका जो है डिसबैलेंस हो जाएगा. तो मेजरमेंट का यूज है यहाँ पर हमारे डेली लाइफ में, एज वेल एज अवर प्रैक्टिकल लाइफ, इन योर रिसर्च लाइफ. आपके कुछ भी करने जाओगे, आपको विदाउट मेजरमेंट इट्स नॉट पॉसिबल. आप कुछ भी बनाओगे, घर में खाना भी बनाते हो, तो आपको मेजरमेंट करना पड़ता है कि आपको कितना नमक डालना है, कितना शुगर डालना है. तो ये मेजरमेंट आपको एक्यूरेसी होने के लिए, और एज वेल एज the units are also introduced during the that world. So we will discuss details. These are the some points related to the topic. So first thing is that पहली बात हमारे दिमाग में ये होती है कि ये जो टॉपिक है आपका यूनिट, डायमेंशन एंड द मेजरमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डायमेंशन क्या है और मेजरमेंट क्या है. So the question in your mind is that what is the difference between the measurement and the dimension? So basically that measurement is basically based on the numerical value and the mathematical function. Okay, that work on it. आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हो, जैसे आप 5 kg लेते हो, तो 5 जो हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, 5 is your numerical value and kg is your unit. सिमिलरली अगर डायमेंशन की बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर होती है. ओके, चलो देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे यूनिट को. ओके, हम यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे. ओके मुरली, I will remove you. Okay, the student who is going to disturb the lecture, definitely I will remove them, and definitely I will not mark you present. So keep it in your mind, do not disturb, unnecessary voice is not required here. आप सभी लोगों में से मैं बता दे रही हूँ, जो लोग भी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे और अनवांटेड साउंड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मैं उसे रिमूव करूंगी और उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी. तो अपने दिमाग में ये बात आप रखिए कि आपको साइलेंटली म्यूट करके रखना है, या
अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो भी आप चैट बॉक्स में पहले लिखिए कि मैडम योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू अस, ओके, बट नीड नॉट टू डिस्टर्ब द लेक्चर, ओके। ओके, हिंदी में स्पीक कर सकते हैं। सनहित ने मैसेज किया है स्पीक इन हिंदी, कोई बात नहीं, हम बीच बीच में हिंदी भी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आप लोग सभी समझने का प्रयास करिएगा। Okay, ma'am. मैं हिंदी में भी बोलूंगी। तो देखिए अभी क्या है कि द क्वेश्चन इज दैट, दिमाग में क्वेश्चन ये होता है, हाउ डू यू डिफाइन द यूनिट, आप यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट आपको ये है कि सिंगल थिंग, द पर्सन और ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग, मान लो बहुत सारा ग्रुप है कहीं पर, ठीक है, मान लो 36। हेलो, या Ma'am, your voice is cutting. नाउ इट्स क्लियर, No, Ma'am, ma'am, voice it's is cutting. cutting, ma'am. ओके, जस्ट You वेट, don't have perfect signal. Madam, your voice is cutting so much. ओके, जस्ट वेट। I am Murli Raja's brother, ma'am. I did you Okay. remove them? सॉरी, या स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज नाउ क्लियर। No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. थैंक Yes, यू, ma'am. Yes. Now it is clear. ओके, ओके, थैंक यू। Ma'am, it is cutting little bit. ओके, नहीं, आपको इसमें से कुछ भी अभी लिखना नहीं है, मैं सारी चीजें आपको अपलोड कर दूंगी तो आपके पोर्टल में होगा। जस्ट फोकस ऑन हियर, यहाँ पर आपको केवल समझना है, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, आपके पोर्टल में। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आज हम केवल समझेंगे, जब भी आपको लिखने की बात होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के ऐप में भेजेगी। हाँ हाँ, वो सारा मारवाड़ी Okay. के ऐप में होगा, ओके। तो देखो अभी हम बात करते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि यूनिट को कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर आपके पास एक पूरा बॉटल है पानी का, ठीक है, पूरे बंडल, उसमें नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, अगर आपको एक चाहिए, उसमें से एक चाहिए तो आप कहोगे 1, ओके। तो 1 इज व्हाट, दैट इज द यूनिट, ओके, नंबर ऑफ यूनिट। नाउ your unit is defined here, this is the unit, as well as the measurement is dependent on the units, as well as the dimension is also dependent on it, so 1 axis to be C and all. Definition क्या है इसकी, तो we can understand the measure of each kind of the physical quantity is called the unit. एक भी जो आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो बिना यूनिट के आपके नहीं समझते, तो एक कोई वैल्यू आप अगर लेते हो उसको हम यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट क्या है, द मेजरमेंट इम्प्लाई द कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन हियर। तुम देख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट्स, जैसे मैंने कहा कि 3 केजी शुगर, तो 3 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और केजी क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। नेमी रिस्पोंडेड से मैम वॉइस कट हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ रहा है, मैम वॉइस अभी आ कट रहा हो है। रही है। मैम वॉइस कट हो रही है मैम। मैम कट हो रही है। कट हो रही है। ओके, जस्ट वेट, yeah, there is some network issue, dear students, please try to understand, just wait a few minutes. Now it's clear. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So my voice is clear to you? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay, so let's start what exactly the unit is, how we can define the unit. हम समझते हैं कि यूनिट क्या है और उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो यूनिट वर्ड जो है आपका बेसिकली एक नंबर है, जैसे आपको बहुत सारा पोजीशन है, कोई बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक पॉइंट आप ले लेते हो तो उसको हम यूनिट कहते हैं, 1 कहते हैं। So a unit may also mean that the standard unit use the measurement
कि हम किसी भी मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन रिलेटेड टू दैट, there is an individual thing or the person regarded as a single and a complete, but also we can part of the whole group. किसी भी पूरे ग्रुप में से कोई एक छोटा सा पार्ट निकालना, मिनिमम वैल्यू that we can say this is the unit. Based on the measurement, these are the units, these are the few parameters and their units. You can see here, जैसे आपको अब लंबाई नापना है तो लंबाई को हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ आपका क्या है, okay, Bhavik, actually ma'am, you are speaking so fast, so that guy can't understand what to request you glossary. Okay, thank you Bhavik. अभी आपको ये क्लियर हो रहा है मेरा आवाज भाविक? Yes, madam. ओके, तो अब देखिए कि ये सारे पैरामीटर हैं, जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, कैपेसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। जैसे आपको कहीं पर भी मेजरमेंट करना है तो लेंथ आप यूज करते हो इतने, तो कितना उसका, हाउ मच क्वांटिटी, तो यू हैव टू यूज द यूनिट। तो यूनिट इसमें क्या हो गई, मीटर हो गई, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से वेट है, आपको मेजर करना है तो 1 किलोग्राम वेट के लिए, कैपेसिटी के लिए लीटर है, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस है, टाइम के लिए मिनट और सेकंड है। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप देख सकते हो क्वांटिटीज, लेंथ एंड ऑल। ओके, तो फिजिकल यूनिट यहाँ पर डिफाइन किया गया है, दीज आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी। Ma'am, your ma'am, wow, ma'am. हेलो, हाँ परिन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? परिन आप लिख करके भेज दीजिए, क्या चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? What, ma'am? ओके, सो अभी हम आपको एक क्लिक दिखाएंगे जिसमें से आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट रिक्वायर्ड क्यों है, ठीक है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा देखिए और एंजॉय कीजिए। मैम, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है और आपकी आवाज कट रही है। Miss, your voice is lagging. नाउ इट्स क्लियर? No ma'am. No ma'am. नो मैम, नहीं आ रही है मैम। It is continuously lagging. Not audible at all. Just wait. Now my voice is clear to you? Yes, ma'am. Okay ma'am. Okay, ma'am. Yeah. अभी हम आपको एक वीडियो एनिमेटेड दिखाएंगे जिसमें से आपको ये क्लियर होगा कि हमारे पास ये जरूरत क्या थी किसी भी यूनिट के लिए। Okay. Rajaram, stop presenting. Parin, you are requested that please stop presenting. I am here. Hello students, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just Yes. wait, I'm going. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just Yes, wait, I'm going to share my screen here.
If it is visible to you, you can ask. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So this is Okay, this ma'am. is this is the clip I am going to play for you. मैं यहाँ पर एक क्लिप प्ले कर रही हूँ जो आपको बताएगा कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है और अभी पहले यदि लोगों के पास मेजरमेंट नहीं था तो लोग कैसे परेशानियों का सामना करते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो अभी एक आप यहाँ पे क्लिक देखोगे, क्लिक दिख रही है आपको? Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए पुराने समय में जब मेजरमेंट नहीं होता था तो लोग कैसे यस It's like, ma'am, it is lagging. मैम ये जो क्लिप बहुत लैग कर रही है शायद आपका मैम आप लिंक भेज दीजिए ना इसकी तो बहुत बफर हो रहा है। Okay, so in early days, the peoples are not familiar about the standard value. पहले समय में स्टैंडर्ड वैल्यू किसी भी यूनिट की नहीं रही थी। कोई बात नहीं, अगर इमेज टाइप में दिख रहा है तो इमेज देखो आप, देन आफ्टर आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, तो अगर आप बात करते हो कि किसी भी वस्तु को आपको मेजर करना है पूर्व काल में, तो लोग मेजरमेंट में बड़े परेशान हुआ करते थे। आवाज कट रही है, आवाज बहुत कट रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम और ये आवाज नहीं आ फिर रही लैग है कर मैम। रहा है। लैग कर रहा है। Okay, maybe Network it's issue. network issue, no problem. Okay, you can watch this video. I will share the link related to that, and you can watch this, and you will be able to know what exactly the need of the measurement and what exactly the dimension. Okay. So thank you all of you. Thank you all students that you have joined this session. Again, the student who is joined newly this session, you are requested that please drop your enrollment number here with your stream. Thank you. So we will discuss detail related to the topic unit 1, that is the dimension and the measurement. We will go through it because okay, that your what exactly unit is, how we can find the fundamental and the derived unit, what are the derived unit, what are the systems for that. So we will discuss detail related to this. If you have any question related to the topic, subject, your syllabus, you can ask. So thank you all of you. Thanks for joining the session. आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है दिमाग में, किसी भी प्रकार की क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। अटेंडेंस, हाँ, अटेंडेंस के लिए आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आप जो डाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रीम, डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉप योर स्ट्रीम आल्सो। आप सभी को अपना जो फील्ड है वो भी आपको ड्रॉप करना है, लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी कर रहे हैं सिविल में, सिविल वाले सिविल लिख करके अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम लिखेंगे, और आईसीटी वाले आईसीटी लिखेंगे, ऑटो वाले ऑटो। तरह से आप सभी लोग अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैम आप बुक की सॉफ्ट कॉपी कब अपलोड करेंगे? मैं आज अपलोड कर दूंगी। ओके ओके मैम।
Okay, thank you. Bye, ma'am. Bye, Okay, ma'am. ma'am. Bye, Thank you. ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, we can Bye, ma'am. left this meeting. Yeah, sure, you can. Okay, ma'am. Bye. Once you drop your enrollment number, you are able to left this meeting. If you have Bye, any Om. question, okay, thank you. ma'am. Bye, Thank you. bye. Ma'am, I have one question, ma'am. Yeah, sure. मैम अगर अगर हम लोगों को कहीं से अगर इसके रेफरेंस बुक या कुछ लेनी है तो हम कहाँ से ले सकते हैं? वी कैन बाय इट ऑन Amazon और एनीवेयर एल्स? In my point of view, if you need the book, definitely we have. You need not to buy your book. Do not. There is no any need to spend your money. Perhaps if you want to buy this, you can use any option. Okay, where that is available for you. पर मैम जब तक कॉलेज शुरू नहीं होती ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, तो तब तक तो हम इसे रेफरेंस के लिए तो यूज कर ही सकते हैं ना? For that purpose, I will upload you. I will give you some reference books. Okay. Okay, thank you, ma'am. Need not to purchase any book because we have. I will provide you, dear student. I will upload the book, reference book related to that. Okay. Do not worry about that. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Same to you. Thanks so much for joining this session. And yeah, thank you all students from diploma and all branches that you have joined and participated here. Part of that, the student who is trying to disturb the class, I request you please be here in well manner way so that we can conduct the lecture very well way. Thank you all of you. Thank you for joining this session. हाँ. हेलो Yes, ध्रुव. हाँ ध्रुव, कुछ बोलना चाहते हो? મેમ આની પીડીએફ ક્યારે મૂકવાના છો લખવા आप માટે तो નોટ્સ MU ऐप होगा ना, मारवाड़ी ऐप, હા वहां से आपको એમાં मिल મૂકી जाएगा. દેવા हाँ, અને વિડિયો મેમ वीडियो लिंक भेज दूंगी ग्रुप में. ओके नो प्रॉब्लम बाय मैम बाय, थैंक यू. फिजिक्स सब्जेक्ट में आने के लिए और यहाँ पे अपना अटेंशन देने के लिए सभी को धन्यवाद. आप सभी लोग यहाँ पर अपने अटेंशन को दिए. ओके, पर कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर डिस्टर्ब किया है. मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ अगली बार आप थोड़ा ध्यान दें और डिस्टर्ब ना करें ताकि हम अच्छे तरीके से क्लास ले सके. बीच बीच में कुछ नेटवर्क इशू होता है, उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. मैं अपना सबसे बेस्ट दे रही हूँ यहाँ पर. नेटवर्क के लिए मुझे खेद है. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. फिर से धन्यवाद सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए. गलत लिख गया था तो मैंने बस से लिख दिया सही. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई विल फाइंड इट. मैं देख लूंगी उसे. ओके. वो मिस, वो परिन राजा करके कोई है ना, वो सभी लेक्चर्स में ऐसा करता है, डिस्टर्ब करता है सब. ओके ओके, विल रिमूव हिम परमानेंटली. आई विल म्यूट हिम. थैंक यू. ओके मैम, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. बाय मैम. ओके, बाय मैम. थैंक यू. थैंक यू कृष्णा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू. बाय मैम. गुड बाय मैम. थैंक्स अ लॉट. किशन, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाह रहे हो सब्जेक्ट रिलेटेड? नहीं मैम, बाय. ओके, थैंक यू.